हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज के लेक्चर में हम स्कैनिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। जैसे हमारे पास चार टाइप के स्कैनिंग सिस्टम होते हैं। अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम होता है, अलॉन्ग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम होता है, फिर हमारे पास साइड लुकिंग या फिर ऑब्लिक स्कैनिंग सिस्टम होता है, और फिर हमारे पास स्पिन स्कैनिंग सिस्टम होता है। इसमें जो ये मेन तीन है स्कैनिंग सिस्टम जिनके बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे। इसमें से भी दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस ट्रैक और अलॉन्ग ट्रैक, क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिंपल है। अगर दोनों को कंपैरिजन के बेसिस पे आप समझने की कोशिश करोगे तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम। तो इस अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम की थ्योरी से पहले हम दोनों के डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास इसमें एक अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम है, ये वाला, और ये वाला हमारे पास अलोंग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये स्कैनिंग डायरेक्शन है। मान लीजिए ये जो डिटेक्टर है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, इसको स्कैन करता है हमारे पास। तो स्कैनिंग डायरेक्शन ये है बिलो स्कैनिंग। और इसमें पीछे एक मोटर लगी रहती है जिसके हेल्प से हमारे पास ये स्कैनिंग मिरर रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो इतनी इसकी ये रिवॉल्यूशन रहता है। तो ये क्या हमारे पास एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, स्वाथ वर्थ कहलाती है। और एक डिटेक्टर जितना डिटेक्ट करता है उसको हम ग्राउंड रिजोल्यूशन से, जो पिक्सल के बराबर होता है। ठीक है, तो अक्रॉस ट्रैक जो है वो हमारे पास मिरर की हेल्प से, रोटेटिंग स्कैनर के मिरर की हेल्प से हमारे पास मोटर की हेल्प से रोटेट करता है, और रोटेटिंग स्कैन मिरर जो है वो हमारे पास स्कैन करता है अर्थ सरफेस को। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ अलोंग ट्रैक के अंदर हमारे पास जिस डायरेक्शन में स्कैनिंग हो रही है या फिर जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है हमारे पास स्कैनर की, उसी डायरेक्शन में वो उसको स्कैन करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्वाथ कहलाता है। और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो नीचे अपने स्कैन करते हुए जाता है। तो ये अलोंग ट्रैक है हमारे पास। इसमें भी वही सेम चीज है। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्वाथ होता है, इसमें सिंगल पिक्सल की बात करते हैं हम, तो ये ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल्स हो गए। इसमें एक डिटेक्टर ऑफ एरे रहता है हमारे पास। तो एक डिटेक्टर जितना स्कैन करेगा अर्थ सरफेस के ऊपर, वो क्या, एक पिक्सल वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, एक पिक्सल के बराबर। तो ये इसमें डिटेक्टर्स की सीरीज रहती है या फिर एरे ऑफ डिटेक्टर्स रहता है। ठीक है, और अपने लेंस के बेसिस पे फोकल प्लेन की हेल्प से इसको स्कैन करते हुए जाता है। तो अलोंग ट्रैक में सिंपल है कि जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है उस डायरेक्शन में वो इसको स्कैन करते हुए जाता है। लेकिन अक्रॉस ट्रैक में वहां पर अक्रॉस ट्रैक स्कैन करता है हमारे पास, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके रोटेटिंग मिरर के मोटर की हेल्प से, जो रोटेटिंग मिरर होता है उसको परपेंडिकुलरली उसको स्कैन करते हुए जाता है। ठीक है, तो अभी एक फिगर से समझ में आया, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। कोई भी डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हो। तो अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम क्या है कि दिस टाइप ऑफ स्कैनिंग सिस्टम एम्प्लॉयज a faceted mirror that is rotated by an electric motor in which horizontal axis of rotation aligned parallel with the direction of light। तो आप इसको विजुअलाइज कीजिए कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास मोटर लगी हुई होती है, जो उसको हॉरिजॉन्टली रोटेटिंग स्कैनर को या मिरर को इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाता है हमारे पास। ठीक है, तो रोटेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर इन विच हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो पैरेलल होती है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी यही है और ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। द मिरर स्कैन्स द terrain in a pattern of parallel scan lines that are right angles to the direction of the airborne platform as shown in the figure। तो हमने देखा है कि जिस रोटेशन मिरर जो होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये मिरर जो है वो इस परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में उसको स्कैन करते हुए जाता है। तो ये अर्थ सरफेस था जिसको वो स्कैन करते हुए जाता है। तो परपेंडिकुलरली, इसमें 3D व्यू नहीं बन रहा, बट आप विजुअलाइज कीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलरली नीचे ग्राउंड सरफेस को वो उसको रोटेटिंग मिरर की हेल्प से स्कैन करते हुए जाता है। तो वो क्या परपेंडिकुलरली स्कैन करता है हमारे पास। ठीक है, मतलब क्या, वहां पर मिरर स्कैन टेरेन इन अ पैटर्न ऑफ पैरेलल स्कैन लाइंस डेट आर राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ एयरबोर्न। फिर से फिगर में देखिए कि ये जो है पैरेलल स्कैन लाइन है हमारे पास। ठीक है, डिटेक्टर्स की वजह से ये स्कैनर है हमारे पास, मूव कर रहा है और इसको पैरेलल स्कैन लाइन में स्कैन कर रहा है। ये जो पैरेलल स्कैन लाइंस है वो इसके राइट एंगल्स पे होती है हमारे पास। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइट से एनर्जी रिफ्लेक्टेड और रेडिएटेड फ्रॉम द ग्राउंड इज रीच्ड ऑन टू द डिटेक्टर्स बाय मिरर्स। दिस काइंड ऑफ स्कैनर सिस्टम इज कॉल्ड विस्क ब्रूम स्कैनर सिस्टम। तो जो रिस्क जो
हमारे पास अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, विस्क ब्रूम स्कैनर सिस्टम भी है। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विस्क ब्रूम सिस्टम स्कैनिंग सिस्टम कौन सा होता है और अक्रॉस ट्रैक कौन सा होता है वहां पर। जैसे अलोंग ट्रैक को हमारे पास अलोंग ट्रैक का भी दूसरा स्कैनिंग सिस्टम नाम होता है, लेकिन विस्क ब्रूम जो होता है वो अक्रॉस ट्रैक का होता है। ठीक है, तो द फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सेंसर सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय ए डिटेक्टर आर द एनर्जी फ्लक्स, एल्टीट्यूड ऑफ सेंसर, स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ ऑफ द डिटेक्टर आईएफओवी एंड ड्वेल टाइम। तो जो फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम जो मिरर है हमारे पास उसको स्कैन करता है, सेंसर अवेलेबल है उसके अंदर, ठीक है, डिटेक्टर्स अवेलेबल है। तो जो डिटेक्टर है और जो इंटेंसिटी इन डिटेक्टर्स तक पहुंचती है उसके बेसिस पे वो क्या है, अपनी इंटेंसिटी के बेसिस पे, अपनी ब्राइटनेस के बेसिस पे अपना आउटपुट निकालते हैं, मैप के अंदर इमेज क्रिएट करते हैं। लेकिन जो फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हमारे पास वो इफेक्टेड होता है, तो एक तो सेंसर का सिग्नल कितना है वो कैप्चर कर रहा है उसके बेसिस पे होता है, एनर्जी फ्लक्स कितना हमारे पास डिटेक्टर तक पहुंच रही है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ सेंसर कितने एल्टीट्यूड पर है उस पर भी डिपेंड करता है, स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ से डिटेक्टर की कितनी है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू कितना है, ड्वेल टाइम मतलब कि शटरिंग टाइम कितनी देर में होता है, ठीक है, तो ड्वेल टाइम कितना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सेंसर को, ठीक है, कि क्या उसका आउटपुट होगा, किस बेसिस पे आउटपुट निकलेगा। द across track scanners have short dwell time that results in detector receiving less energy and creating a weaker signal। तो dwell time मतलब कि जिसमें कोई भी आपने कैमरा देखा होगा तो आप फोटो खींचते हो, क्लिक करते हो, तो कितनी देर में वो उसको स्कैन कर रहा है, तो शॉर्ट टाइम होता है उसका, ड्वेल टाइम जो होता है वो शॉर्ट होता है, जिसको वजह से हमारे पास डिटेक्टर्स तक क्या लेस एनर्जी पहुंचेगी, क्योंकि ये जो शटरिंग कर रहा है वो जल्दी से बंद कर दे रहा है, तो जितनी भी एनर्जी उस तक पहुंच रही है उसके बेसिस पे वो आउटपुट दे दे रहा है। लेकिन शॉर्ट ड्वेल टाइम की वजह से कम एनर्जी पहुंचती है हमारे पास, ठीक है, तो वीकर सिग्नल क्रिएट करता है अक्रॉस ट्रैक के अंदर। तो आपको क्या दोनों कंपैरिजन देखने, मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको अपने नोट्स में कंपैरिजन के बेसिस पर नोट्स बनाते हो तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि लॉन्ग ड्वेल टाइम रहता है लॉन्ग ट्रैक के लिए, ठीक है। इसमें खुद देख लीजिए ना कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसके परपेंडिकुलरली आप उसको स्कैन करते जा रहे हो, तो बहुत कम टाइम लगता है उसको स्कैन करने के लिए, तो शॉर्ट ड्वेल टाइम रहता है अक्रॉस ट्रैक के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ अक्रॉस ट्रैक स्कैनर्स है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, थीमेटिक मैपर और लेंस सीरीज और सैटेलाइट। तो इन दोनों के बारे में अभी हम देखेंगे, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर और थीमेटिक मैपर के बारे में, ठीक है। जैसे हमारे पास एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू हमने देखा था, इज दैट पोर्शन ऑफ मिरर स्वीप दैट इज रिकॉर्डेड एज स्कैन लाइन एंड मेजर्ड इन डिग्री। तो जिस डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट से उसका अगर हम वर्टिकल से और जिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन तक वो उसको स्कैन कर ले रहा है, तो ये क्या हमारे पास क्या है, फील्ड ऑफ एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू होता है। तो ये फिगर में भी हमने देखा था एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये वर्टिकल एक्सिस मानिए और जिस तक वो अपने ग्राउंड सरफेस को स्कैन कर लेता है, ठीक है, वो एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। ग्राउंड रेजोल्यूशन सेल क्या होता है, पिक्सल को कह सकते हैं कि आईएफवी जो होता है एक सिंगल डिटेक्टर का, मतलब कि ग्राउंड सरफेस पर कितना एरिया कवर कर रहा है उसको हम ग्राउंड रेजोल्यूशन सेल कहते हैं, ठीक है। ड्वेल टाइम क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय डिटेक्टर आईएफवी टू स्वीप अक्रॉस ए ग्राउंड रेजोल्यूशन सेल, ठीक है। तो एक आईएफवी के लिए वो उसको स्वीप करने के लिए, स्कैन करने के लिए कितना टाइम टेकन ले रहा है वो ड्वेल टाइम होता है। तो सिंगल स्मॉलर यूनिट होती है ड्वेल टाइम, क्योंकि आईएफओवी की बात हो रही है वहाँ पर। तो ये सिंगल डिटेक्टर वहाँ पर किसी भी ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल को डिटेक्ट करने के लिए या स्वीप करने के लिए कितना टाइम टेकन लेता है वो ड्वेल टाइम कहलाता है। द लॉन्गर ड्वेल टाइम अलाउज मोर एनर्जी टू स्टैक ऑन द डिटेक्टर टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्गर सिग्नल, बट अक्रॉस ट्रैक में ऐसा नहीं होता है, शॉर्टर ड्वेल टाइम होता है, शॉर्टर एनर्जी हमारे पास या लेस एनर्जी वहाँ पर अलाउ होती है और वीकर सिग्नल क्रिएट होता है, ठीक है। ग्राउंड स्वाथ क्या होता है, इट इज द विड्थ ऑफ स्ट्रिप ऑफ टेरेन दैट इज रिकॉर्डेड बाय द स्कैनर। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो विड्थ है वो ग्राउंड स्वाथ है, ये जो विड्थ है हमारे पास ग्राउंड स्वाथ होती है, ठीक है। ग्राउंड स्वाथ का हमारे पास न्यूमेरिकल्स काफी पूछे जाते हैं, तो अभी आगे फॉर्मूलाज आएंगे जिससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि एमएसएस मल्टीपल स्पेक्ट्रल स्कैनर और थीमेटिक मैपर जो है वो एग्जाम्पल है वहाँ पे अक्रॉस ट्रैक के, तो उनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं जिससे कि हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं एमएसएस के बारे में और टीएम के बारे में। तो एमएसएस जो है लैंडसेट की सीरीज है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। इट वाज द प्राइमरी सेंसर सिस्टम फॉर लैंडसेट 1 2 3 एंड 4 और 5।
तो जो लैंडसेट की सीरीज है, लैंडसेट 1, लैंडसेट 2, लैंडसेट 3, 4 एंड 5, वो सभी क्या मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर के बेसिस पर, जो कि क्या है हमारे पास, दिस सेंसर हैड 4 स्पेक्ट्रल बैंड ranging from 0.5 to 1.1 micrometer in the electromagnetic spectrum that record reflected radiation from the earth surface. तो लैंडसेट एमएसएस के अंदर क्या होता है, 4 स्कैनिंग सिस्टम, मतलब कि जो सेंसर होता है वो 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स में स्कैन करता है, मतलब कि 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं जो रेंज करते हैं वहाँ पर 0.5 से 1.1 माइक्रोमीटर। तो 0.5 से 0.6 का एक बैंड होता है जिसको ग्रीन बैंड कहते हैं, रेड बैंड होता है वहाँ पर 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर, नियर इंफ्रारेड बैंड होता है वहाँ पर 0.7 से 0.8 और 0.8 से 1.1 माइक्रोमीटर होता है नियर इंफ्रारेड। तो 2 नियर इंफ्रारेड बैंड होते हैं और एक ग्रीन एक रेड बैंड, टोटल 4 बैंड्स होते हैं वहाँ पर लैंडसेट एमएसएस के अंदर, ठीक है, जो रेंज करता है वहाँ पर विजुअल और नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर। इन एडिशन द सब्सिक्वेंट लैंडसेट एमएसएस कंटेन एन एडिशनल थर्मल इंफ्रारेड बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो थर्मल इंफ्रारेड बैंड भी एडिशनल होता है जब रिक्वायरमेंट होती है। तो एमएसएस had an oscillating mirror that scans a 185 wide किलोमीटर स्क्वायर। तो एमएसएस की बात करते हैं लैंडसेट एमएसएस का, तो उसका ग्राउंड स्वाथ कितना है वहाँ पर 185 किलोमीटर, मतलब कि वो स्कैन कर सकता है एक टाइम में 185 किलोमीटर तक का, ठीक है। तो ये वहाँ पर इसकी ग्राउंड स्वाथ है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एमएसएस ऑल्सो हैड ए स्पेक्ट्रोमीटर एंड 6 डिटेक्टर्स फॉर ईच स्पेक्ट्रल बैंड, और हर एक स्पेक्ट्रल बैंड के लिए हमारे पास 6 डिटेक्टर्स अवेलेबल है, मतलब कि 6 × 4 24 डिटेक्टर्स अवेलेबल है, क्योंकि 4 स्पेक्ट्रल बैंड है और एक के लिए 6 डिटेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर भी है। तो द स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स द सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लैंडस्केप into 4 different spectral bands or wavelength, where a detectors record 6 scan lines during every sweep of the scan mirror. अब देखिए हमारे पास लैंडसेट एमएसएस के अंदर 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स है और 4 के अंदर हमारे पास 6 डिटेक्टर्स हैं। तो जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो क्या करता है, जो भी रिफ्लेक्टेड एनर्जी हमारे पास पहुंचती है सेंसर तक वो उसको सेपरेट आउट करता है और हमारे पास ब्रेक करता है 4 डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड्स में, जिनके हमारे पास जो ये 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स है जिसको ये सेंस कर सकता है हमारे पास, तो उसमें ब्रेक करता है। उसके बाद जो 6 डिटेक्टर्स है वो उसको क्या करते हैं, स्कैन लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि एक डिटेक्टर एक अपना स्कैन लाइन रखता है, ठीक है। ग्राउंड रेजोल्यूशन सेल हमने देखा था, तो एक लाइन जो है एक डिटेक्टर की होती है, तो उसको 6 स्कैन लाइन में वहाँ पर स्कैन करता है एवरी स्वीप ऑफ स्कैन मिरर। हर एक स्वीप में वहाँ पास 6 स्कैन लाइन रखेगा 6 डिटेक्टर के लिए, और 4 बैंड्स में कन्वर्ट करेगा वापस स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपको समझना है कि एमएसएस के अंदर 4 बैंड्स होते हैं और हर एक बैंड में 6 डिटेक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर ये जो डिटेक्टर्स है एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं, तो द एनर्जी सेंस्ड बाय द डिटेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसमिशन एज एन इमेज डेटा, क्योंकि हमारे पास एक है इमेजिंग सेंसर सिस्टम है, तो इमेज क्रिएट होती है। तो जो डिटेक्टर्स एनर्जी को रिकॉर्ड करने के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फिर हमारे पास इमेज क्रिएट करते हैं। Landsat data are widely used for detecting and monitoring earth resources। तो ये जो लैंडसेट की सीरीज है वो जनरली अर्थ डिटेक्टिंग या अर्थ रिसोर्सेज को डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। तो लैंडसेट का जितना भी डेटा या फिर हमारे पास डेटा है उसको हम मॉनिटर और डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं अर्थ रिसोर्सेज को। अमंग द 4 बैंड्स ऑफ एमएसएस, बैंड 1 इज यूज्ड टू डिटेक्ट ग्रीन रिफ्लेक्टेंस फॉर हेल्दी वेजिटेशन, क्योंकि ग्रीन वेवलेंथ बैंड था वहाँ पर बैंड 1, ठीक है, 0.5 से 0.6, फिर 0.6 से 0.7 था रेड। तो बैंड 2 जो है वो डिटेक्ट करता है वहाँ पर क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन इन द वेजिटेशन, क्योंकि हमने स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन में देखा था कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वहाँ पर ब्लू और रेड वेवलेंथ को। तो बैंड 2 में जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है इसका मतलब उतना ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेंट अवेलेबल है वहाँ पास। तो बैंड 2 से हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन कितना ज़्यादा है वेजिटेशन के अंदर। बैंड 1 के अंदर वहाँ पर ग्रीन रिफ्लेक्टेंस कितना ज़्यादा है हेल्दी वेजिटेशन जो कि प्रोवाइड करती है, तो बैंड 1 के अंदर पता चलता है। बैंड 3 और बैंड 4 में जो था वो इंफ्रारेड रीजन था, ठीक है, 0.8 से 1.1 तक हमारे पास अवेलेबल था, मतलब कि 0.7 से 0.8 और 0.8 से 1.1 माइक्रोमीटर। तो जो नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ बैंड है वो किसके काम आता है, आर आइडियल फॉर रिकॉर्डिंग नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस पीक्स इन द हेल्दी वेजिटेशन एंड फॉर डिटेक्टिंग वाटर लैंड इंटरफेसेस।
तो वेजिटेशन में भी हमने देखा था कि इंफ्रारेड रीजन में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, और वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, मतलब प्योर ब्लैक कलर का दिखता है। तो वाटर बॉडी को भी अगर हमें डिटेक्ट करना है, या फिर वेजिटेशन जो हेल्दी वेजिटेशन है उसके रिफ्लेक्टेंस को भी देखना है, तो हम नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ रीजन को यूज करते हैं। तो जो कि वहाँ पर लैंडसेट एमएसएस के बैंड 3 और बैंड 4 जो है वो प्रोवाइड करता है वहाँ पर डेटा। तो जो भी रेंज ऑफ वेवलेंथ था हमें पता है कि जहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस है, जनरली जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं उस बैंड वेवलेंथ को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लैंडसेट एमएसएस का था जिसमें 4 स्पेक्ट्रल बैंड्स अवेलेबल थे। दूसरा हमारे पास थीमेटिक मैपर है, ये भी लैंडसेट की सीरीज है। ये हमारे पास क्या एडवांस सेकंड जनरेशन है, टीएम जो है थीमेटिक मैपर। इसके बाद ईटीएम भी है, एनहांस थीमेटिक मैपर, उसके बैंड्स नंबर ऑफ बैंड्स पूछे जाते हैं, वो भी अभी हम टेबल में आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें कवर की जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टीएम के अंदर आपका 7 लेटर स्ट्रक्चर बैंक होता है, और ईटीएम के अंदर ड्यूअल प्लग अलग रहता है। बैंक के अंदर होता है आठ बैंक, तो उसमें कंट्रोल चल डाटा के लिए आता है टीएम के बारे में देखो। तो टीएम जो है सिलेक्शन रीजन एडवांस सेकंड जनरेशन ऑफ एंडरटेक सिस्टम उत्पन्न और प्रिपेयर्ड एंटेक पेरेंट है। this design upon institution universal and universal interior together and artificially. The design of the TM that no configuration tender analysis. TM is an actual test channel similar to NSO with an operating system model and area data. इसके अंदर आता है एरिया डेटा से अवेलेबल रहते हैं, और जल्दी एप्लीकेशन सिस्टम जो रहता है वो ये क्या होगा नेटवर्क की तरह ये प्रोवाइड टू डेटा प्राइवेसी सेवन लेवल स्ट्रक्चर अंदर से सात लेवल होता है, नेटवर्क के अंदर क्या है 4 है। 7 लेवल स्ट्रक्चर कौन से ये याद रखते हैं। तो मल्टी स्ट्रक्चर के 4 सेंट्रल बैंक है या एवरेज बैंक। यहाँ पर सीएल की बात कर रहे हैं तो 7 होते हैं। इसमें के बारे में सोचे जाते हैं, इसमें आप रेकमेंड किया जाते हैं रेकमेंड करते हैं और जैसे तुमने रेकमेंड आपको टेलीग्राम ऑनलाइन भी मिलेगा। तो सीएल में उसके साथ स्ट्रक्चर बैंक कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात है डिजाइन वेंडर डीए, ये तो नहीं था हमारे पास पहले प्रश्न में, क्योंकि अब डी वेंडर जो कौन सोचता है उसको कौन कौन सी नेशनल मीटर है हमारे पास पूरा हमारे पास ब्लू इंडियन कौन 10.6 सेंटीमीटर, नोएडा है हमारे पास 0.63 से 0.69 मल्टीमीटर, नियर इंफ्रारेड है 0.76 से 0.9 मल्टीमीटर, मिडल इंफ्रारेड है 1.7 मल्टीमीटर है 2.08 से 2.35 मल्टीमीटर। उसके बाद एक जानवर है थर्मल इंफ्रारेड 12.2 से 12.4 मल्टीमीटर वेवलेंथ। तो ये 1 2 3 और 4 नियर इंफ्रारेड। ठीक है, फिर वहाँ पर मिडल इंफ्रारेड के 2 और थर्मल इंफ्रारेड का 1। इससे पहले वहाँ पर 7 बैंड थे जो कि सिनेमैटिक मैपर के अंदर होता है। Here provide data with a 30 मीटर resolution in the visible, near infrared and middle infrared. Thermal infrared में कितना resolution मिलता है 120 मीटर का in the thermal infrared region of electromagnetic radiation। तो जो काफी बेहतर है, 30 मीटर resolution मिलता है, मतलब अच्छा resolution है। ठीक है, तो visible UV रेंज भी यूज करता है, नियर इंफ्रारेड को भी सेंटर अवेलेबल है, मिडल इंफ्रारेड एरिया में है। जो थर्मल इंफ्रारेड रीजन है वो इसमें हमारे पास थोड़ा ज्यादा स्पेशल रिजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है, कितना 120 मीटर, और बाकी का कितना 30 मीटर। तो ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको याद रखनी है। जो थीमेटिक मैपर का जो रिजोल्यूशन है वो 30 मीटर है और 120 मीटर है, थर्मल इंफ्रारेड वेवलेंथ बैंड मीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम। वैसे ही अब हम अलोंग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम में देखेंगे। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि जब हमें अक्रॉस ट्रैक समझ आ गया इसका मतलब अलोंग ट्रैक ईजी है हमारे पास। तो इसमें देखते हैं कि अलोंग, क्योंकि देखिए ये हमारे पास डिटेक्टर्स का एरिया है। ठीक है, और नीचे वहाँ पर अर्थ सरफेस है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नीचे उसको स्कैन करते हुए अर्थ सरफेस को जा रहा है। तो ये ग्राउंड स्वाथ हो गई हमारे पास, ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया। एक डिटेक्टर की बात करते हैं तो IFO व्यू हो गया हमारे पास, ये ग्राउंड सेल रिजोल्यूशन हो गया जो पिक्सल होगा। ठीक है, ये ग्राउंड स्वाथ हो गया हमारे पास। तो यही सारी चीज़ें हैं बस अलोंग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम में। ठीक है, तो अलोंग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम को दूसरा नाम क्या है, पुश ब्रूम स्कैनिंग सिस्टम है। ठीक है, और उसका जो अक्रॉस ट्रैक था वो था विस्क ब्रूम स्कैनिंग सिस्टम। तो हो सकता है एग्जाम में अलोंग ट्रैक और अक्रॉस ट्रैक के नाम से ना दिया जाए, विस्क ब्रूम और
पुश ब्रूम स्कैनिंग सिस्टम के नाम से दिया जाए, ठीक है। तो ये इनके दूसरे नाम है। देखिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको कि अलोंग ट्रैक स्कैनर्स रिकॉर्ड मल्टी बैंड इमेज डेटा अलोंग ए स्वैथ बीनीथ द एयरक्राफ्ट। तो जो एयरक्राफ्ट के नीचे है उसको स्कैन करते हुए जाता है, जिसको हम स्वैथ कहते हैं। As the aircraft advances in the forward direction, the scanner scans the Earth with respect to the designed swath to build a two-dimensional images by recording successive scan lines that are oriented at right angles to the direction of the aircraft। तो हमारे पास राइट एंगल मतलब नीचे एकदम परपेंडिकुलरली, तो एकदम राइट एंगल मतलब वर्टिकली आप देखोगे तो वो राइट एंगल है कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसके 90 डिग्री पे नीचे वर्टिकली वो उसके स्कैन करते हुए जाता है। हमारे पास स्वाथ होता है, जिस स्कैनिंग जो लाइन होती है स्कैनर लाइन होती है हमारे पास, ठीक है, डिटेक्टर्स के बेसिस पे, जैसे हमने फिगर में देखा था, फिर से देख लेते हैं। तो देखिए ये जो फिगर है वो हमारे पास क्या स्कैनिंग सिस्टम लाइन है हमारे पास, जो कि एक डिटेक्टर की एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो ये एकदम वर्टिकली है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो अलोंग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम में क्या होता है, स्कैनर जो है वो स्कैन करता है अर्थ को विद रेस्पेक्ट टू द डिजाइन स्वाथ टू बिल्ड ए टू डायमेंशनल इमेज बाय रिकॉर्डिंग सक्सेसिव स्कैन लाइन दैट आर ओरिएंटेड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। इन दिस सिस्टम डिटेक्टर्स आर प्लेस्ड इन अ लीनियर एरे इन द फोकल प्लेन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस सिस्टम। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो डिटेक्टर्स ऑफ एरे होते हैं और बीच में क्या है लेंस होता है। तो ये फोकल प्लेन होता है, ठीक है, ये फोकल लेंथ हो गई, और ये हमारे पास लेंस होता है किसके केस में, अलोंग ट्रैक के केस में। अक्रॉस ट्रैक में हमने देखा था स्कैनिंग मिरर होता है और पीछे मोटर लगी हुई होती है, ठीक है, रोटेटिंग स्कैनिंग मिरर होता है। तो दोनों का सिस्टम अलग है। अलोंग ट्रैक में हमारे पास लेंस सिस्टम होता है जो फोकल प्लेन से लीनियर एरे को हमारे पास डिटेक्टर्स जहाँ पर प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड पुश ब्रूम सिस्टम। इसको हम पुश ब्रूम स्कैनिंग सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज द एरिया ऑफ डिटेक्टर दैट रिकॉर्ड टेरेन ब्राइटनेस along a line of pixels are effectively pushed like a broom along the orbital path of the aircraft। तो इसके अंदर जो स्कैनिंग सिस्टम होता है, जो डिटेक्टर्स होते हैं वो नीचे अर्थ सरफेस को स्कैन करते हुए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो ब्राइटनेस आती है टेरेन फीचर के बेसिस पे उसके हिसाब से अपना मैप इमेज क्रिएट करते हैं। तो ये एक तरीके से क्या पुश कर रहे हैं ब्रूम की तरह, ठीक है, अलोंग ए ऑर्बिटल पाथ, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एयरक्राफ्ट उस डायरेक्शन में वो उसको पुश कर रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, पुश ब्रूम स्कैनिंग सिस्टम। द अलोंग ट्रैक स्कैनर हैव लॉन्ग ड्वेल टाइम इन विच द डिटेक्टर प्रोवाइड्स फाइन स्पेशियल एंड हाइयर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। तो अलोंग ट्रैक जो है बेटर है क्योंकि ड्वेल टाइम ज़्यादा है हमारे पास इस केस में। अक्रॉस ट्रैक में देखा था कि वीक सिग्नल क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पर ड्वेल टाइम ज़्यादा है, सिग्नल स्ट्रेंथ बेटर होती है हमारे पास, तो फाइनर स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, मतलब कि कम रेंज ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है, अच्छा होता है हमारे पास। और हाइयर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, तो दोनों स्पेशल और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन अलोंग ट्रैक के केस में हमारे पास बेटर होते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है इससे। द डिफरेंस बिटवीन अलोंग ट्रैक एंड अक्रॉस ट्रैक सिस्टम इज दैट द लीनियर एरेज ऑफ डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन पुश ब्रूम सेंसर इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग मिरर। तो इसके अंदर जो अलोंग ट्रैक के अंदर जो डिटेक्टर्स होते हैं उनका जो लीनियर एरे है वो यूज किया जाता है पुश ब्रूम सेंसर के अंदर, ठीक है, न कि रोटेटिंग मिरर यूज किया जाता है। एग्जांपल जो है अलोंग ट्रैक के वो कौन कौन से, स्पॉट है, हाई रिजोल्यूशन विजुअल कैमरा HRV, ठीक है, तो स्पॉट का ही एक है HRV कैमरा। LISS लिस है हमारे पास, लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर सिस्टम, जो कि इंडियन रिमोट सेंसिंग की ये हमारे पास सीरीज है। ये भी हम देखेंगे आगे जाके टेबुलर फॉर्म में कि इंडिया की वजह से कौन कौन से स्कैनर सिस्टम लॉन्च किए गए हैं या फिर वर्ल्ड वाइड, तो ये थर्ड यूनिट में भी आएगा, उसमें भी देखेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको याद रखना, जैसे हमने वहाँ पे लैंडसैट की सीरीज देखी थी, तो लैंडसैट की सीरीज जो जनरली किसके बेसिस पर है, अक्रॉस ट्रैक या विस्क ब्रूम के बेसिस पर है। ये जो हमारे पास लिस्ट सीरीज रहेगी वो हमारे पास किसके बेसिस पर रहेगी, अलोंग ट्रैक के बेसिस पर रहेगी या फिर पुश ब्रूम के, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब लिस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग जो होता है, लिस्ट इज ए सेंसर सिस्टम डिजाइन्ड बाय इसरो फॉर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। In fact, LIS is a multispectral camera system in which each camera system contains 4 imaging lens assemblies, one for each band, followed by a linear CCD charged coupled device होता है array
मतलब कि डिटेक्टर्स अवेलेबल है वहाँ पास। ठीक है, तो लीनियर एरे मतलब लीनियर एरे ऑफ डिटेक्टर्स अवेलेबल है। इसका मतलब ये जो लिस्ट सीरीज है किस पे वर्क करती है, अलोंग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम पर। ठीक है, तो इसमें लिस्ट सीरीज के अंदर जनरली मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा है, जो कि हर एक कैमरा क्या करता है, 4 इमेजिंग लेंस असेंबली है, और हर एक कैमरा जो होगा वो एक बैंड को स्कैन करेगा। ठीक है, उसके अंदर जो अटैचमेंट रहती है वो चार्ज कपल डिवाइसेस या डिटेक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, जो लीनियर एरे फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब स्कैनिंग सिस्टम कौन सा है हमारे पास, अलोंग ट्रैक है। ठीक है, Software posting a landscape in the operating directory using the paper the enabling option for each detector and spread and later fixed out the video feed. तो जिसके अंदर वहाँ का कैमरा की तरह काम करता है, तो हर एक डिटेक्टर जो है डेटा से स्टोर होगा, तो साथ में का वीडियो सिग्नल से बनता है। इस ऑपरेशन टेबल एक में होता है टेबल से अटैच करती है इवन कौन से कई then calculation time out, then 52.6, 177%. जनरली आप देखिए जब आपका ब्लू बैंड होता है, जब आपका ग्रीन बैंड होता है, जब आपका रेड बैंड होता है, बैंड होता है, तो विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ हमारे पास नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज में this series will work करती है। As second there are four elements of this and each level has its own appropriate specification पे रहते हैं, this one area, this area, this area, मतलब result performance को देखिए अपना इकोनॉमिकल लगता है। ये अपन लोग के लिए टेंशन पर्सन कैमरा हमने तुलना के नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर का पहले निकाले इंफ्लुएंस कैसे मिलता है। इंडस्ट्री के अंदर जो क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर होता है सॉफ्टवेयर इंटरनेट बैंडिंग जो बनता है उसको रिन्यूअल करके जाता है, एनुअल के रिप्लेस कर दिया जाता है बैंड साइकिल। तो बैंड 3 होता है, बैंड 3 होता है, बैंड 4 होता है और बैंड 5 बैंड होता है, फिर बैंड के रिप्लेस कर देता है और सॉफ्टवेयर इंटरनेट। ठीक है, ओके ऐसे कम से कम कुछ वर्ड लेवल इनका कीजिए एज वेल एज सॉफ्टवेयर Christian Williamson and found that of this 70% are needed and then 51 kilometer है। Christian Williamson जो है जो सीरीज था वो 20% 5 किलोमीटर मतलब करते हैं इसका नाम है, और 151 किलोमीटर जो है पास में मतलब ग्राउंड का 151। तो हमें बताया कि अलोंग ट्रैक का जो है ठीक है जंक्शन पैनल होता है, ठीक है। Then on the other, this core is a high resolution multi-spectral diagram. This is a two structure. This core is equivalent to 2% one plus DC using this one can be operated as name any single point out or even visual vehicle and multi single point के भी हमारे पास डेटा अवेलेबल करते हैं होता है मल्टी सेगमेंट मॉडुलर भी हमारे पास डेटा है। तो मॉडुलर बस काम करता है मल्टी सेगमेंट वो होता है। ठीक है, तो ये सभी फीचर्स है जिनके देखा जा सकता है। The ground depth of this road 92.9 kilometer and 7 kilometers है structure and low limit। तो this road का जो ground depth है 22.9 kilometer का मल्टी structure है 70 kilometer है low limit। This road कैमरा 20 plus minus 20 degree approach where the provider usually period time तो this का usually सिग्नल से काटे जैसे कैमरा के विजिट पर दिखता रहता है तो कैसे नहीं ये निकला बाकी आने तो अलग तरह के एडवर्स टाइप जो हमारे पास ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। टिल्टेड कैमरा भी अपनी वीडियो प्रोवाइड करता है और इसका रिव्यू पीरियड कितना होता है 5 दिन का। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बारे में था, लिस्ट सीरीज के बारे में था थोड़ा बेसिक, और अलाउड ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम के बारे में था। थर्ड जो था वो होता है साइड लूपिंग और ऑब्जेक्ट स्कैनिंग सिस्टम है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। तो ये जो साइड लुकिंग या ऑब्लिक स्कैनिंग सिस्टम होता है वो मेनली रडार के लिए होता है। रडार कौन सा होता है, जनरली एक्टिव स्कैनिंग सिस्टम होता है, मतलब कि ये अपना ओन एनर्जी सोर्स रखता है। ठीक है, तो एक्टिव सेंसिंग के अंदर, एक्टिव सेंसर के अंदर आता है एग्जांपल रडार है। दिस सिस्टम इटसेल्फ जनरेट ईएमआर, क्योंकि ये हमारे पास एनर्जी सोर्स नेचुरल एनर्जी सोर्स को यूज नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये खुद जनरेट करता है।
then illuminates the terrain and detects the energy. Radar pulsar returning back from the terrain and record it as an image. तो हमारे पास रिटर्न बैक होके जो ऑब्जेक्ट से टकरा के या फिर किसी भी टेरेन से टकरा के वापस आती है, उन रडार या पल्सेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को रिकॉर्ड करता है, उसको इल्यूमिनेट करता है हमारे पास, ठीक है। उसके बेसिस पे हमारे पास इमेज क्रिएट करता है। तो रडार सिस्टम सिंपल है कि खुद का एनर्जी सोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट करता है, वो रेडिएशन पहुंचती है हमारे पास और टेरेन के साथ इंटरेक्ट करके वापस आती है, ठीक है। तो उसको रिकॉर्ड करता है और उसके बेसिस पे इमेज क्रिएट करता है। Therefore, radar imagery is received by collecting and measuring the reflections of pulses sent out from radar equipped in the aircraft and satellite. तो जो एयरक्राफ्ट में इक्विप्ड रहता है रडार, वहां से हमारे पास रेडिएशन भेजी जाती है हमारे पास टू द टेरेन फीचर, ठीक है। तो साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार होता है SLAR, साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार is the one of the common types of remote sensing techniques used for obtaining radar images of the terrain. रडार इमेज क्रिएट करनी है तो SLAR को ज़्यादा यूज किया जाता है, जो कि साइड लुकिंग स्कैनिंग सिस्टम रखता है हमारे पास। तो इसके अंदर जो होते हैं साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार के अंदर मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एंटीना होता है, डुप्लेक्सर होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, पल्स जनरेटिंग डिवाइस होता है, CRT होती है मतलब कैथोड रे ट्यूब होती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल रहते हैं जो कि एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी को जनरेट करते हैं, उसको फिर टेरेन फीचर तक सेंड करते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास डुप्लेक्सर है, ठीक है, ट्रांसमीटर भी है, पल्स जनरेटिंग डिवाइस है, फिर हमारे पास प्रोसेसर है, जैसे कैथोड रे ट्यूब हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक टेप हो गया, रिसीवर हो गया हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले जो पल्स जनरेटिंग डिवाइस है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट करता है, ठीक है। फिर ये ट्रांसमिट करता है डुप्लेक्सर की हेल्प से, और रडार एंटीना की हेल्प से हमारे पास एक है ट्रांसमिट करता है, रेडिएशंस पहुंचती है वापस, टेरेन के साथ इंटरेक्ट करती हैं और वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है वापस, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट बैक होके फिर से यही एंटीना उसको रिकॉर्ड करता है और रिसीवर के पास भेज देता है। ये जो रिसीवर है वो प्रोसेसर के पास भेज देता है, ठीक है। तो ये रिटर्न पल्स का डायरेक्शन है और ऊपर हमारे पास जनरेशन का है हमारे पास, ठीक है। तो वो खुद का एनर्जी सोर्स होता है और रिसीव भी खुद ही करता है। उसके बेसिस पे ये जो प्रोसेसर है, कैथोड रे ट्यूब है, मैग्नेटिक टेप है हमारे पास, ठीक है, ये उनको इमेज में क्रिएट करके आउटपुट क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये SLAR के बारे में, और स्कैनिंग सिस्टम अभी देखिए इस फिगर में भी पता चलेगा। और इन सभी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, जैसे रेजोल्यूशन कितना होता है साइड लुकिंग में, वो सब अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। बट अभी इसके बारे में देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन जो है साइड लुकिंग में कैसे होता है। तो इन दिस सिस्टम जो SLAR होता है, द रडार एंटीना सेंड्स द रडार पल्स टू द ग्राउंड एंड रिसीव द रडार रिटर्न फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो डुप्लेक्सर जो होता है इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच एंड इट्स मेन फंक्शन इंक्लूड द प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन रडार रिटर्न एंड ट्रांसमिटेड बीम। तो एक पाथ से हमारे पास क्या है, रेडिएशंस ट्रांसमिट हो रही है और एक पाथ से हमारे पास रेडिएशन रिसीव हो रही है। तो ये जो डुप्लेक्सर है वो क्या करता है, यहाँ से ट्रांसमिट होता है और दूसरा जो पाथ है वो वहाँ पर रिसीवर को भेजता है। तो इन दोनों को वो एक साथ इंटरेक्ट नहीं करने देता है, प्रिवेंट करता है इंटरफेरेंस को, ये डुप्लेक्सर का काम होता है, ठीक है। रिसीवर रिकॉर्ड्स द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ रडार रिटर्न एंड ऑल्सो एम्पलीफाइज द वीक पल्सेस रिसीव्ड बाय द एंटीना। अब जो रिसीव्ड होती है एंटीना के थ्रू, डुप्लेक्सर के थ्रू वहाँ पर रिसीवर तक पहुँचती है रेडिएशन, वो क्या करती हैं, उनकी इंटेंसिटी और टाइमिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है रिसीवर, ठीक है। और जो वीक पल्सेस होती है उनको एंटीना की हेल्प से एम्पलीफाई करता है। तो दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ टेरेन अपीयर्ड ऑन एन इमेज, उसकी वजह से जो इमेज क्रिएट होती है, जो भी इंटेंसिटी रिसीवर तक पहुंचती है। फाइनली रडार रिटर्न में भी डिस्प्लेड ऑन ए CRT, कैथोड रे ट्यूब होगा जो प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो CRT के ऊपर डिस्प्ले किया जा सकता है कैथोड रे ट्यूब एंड गेट रिकॉर्डेड ऑन फिल्म और इन मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स या फिल्म के अंदर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ओवरऑल एन इमेज क्रिएटेड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ रडार पल्स। तो हमने देखा कि कितना टाइम लगता है और क्या इंटेंसिटी हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है, उन दोनों के बेसिस पे इमेज क्रिएट करता है हमारे पास, ठीक है। तो रिसीवर ये चीज करता है, देखिए हमने यहाँ पे भी देखा था कि रिसीवर रिकॉर्ड द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ रडार रिटर्न, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास इमेज क्रिएट की जाती है। तो फंक्शन किसका है, या तो टाइम का है या फिर हमारे पास टाइम और दोनों चीज का है। जैसे टाइम का भी फंक्शन है और हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ रडार पल्स का भी है।
रडार पल्स कौन सी, जो रिटर्न बैक होकर आ रही है, ठीक है, रिटर्न रडार का। The resolution of radar systems can be determined by the radar beam width of the microwave pulse generated by the system. It is calculated by equation. तो resolution जो होता है साइड लुकिंग के केस में वो होता है रेंज इंटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय एंटीना अपर्चर। तो रेंज जो है किलोमीटर में, वेवलेंथ सेंटीमीटर में, और एंटीना अपर्चर हमारे पास मीटर में। तो आपको रिजोल्यूशन किस में मिलेगा, मीटर के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि रिजोल्यूशन जो होता है रेंज इनटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय एंटीना अपर्चर के बराबर होता है। रेंज हमारे पास क्या है कि देखिए इस फिगर में भी हम देख सकते हैं कि ये जो एंटीना है अपर्चर जो भी हमारे पास इसके अंदर प्रोसेसर रहता है, ठीक है, डुप्लेक्सर होता है, ट्रांसमीटर होता है। तो यहाँ से रेडिएशन जो रडार से है हमारे पास माइक्रोवेव रेडिएशन है वो ट्रांसमिट होती है। तो ऐसे करके ये हमारे पास क्या करती है, ट्रांसमिट करती है पल्स वेव और ग्राउंड सरफेस तक पहुंचती है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन है हमारे पास वो नियर रेंज है, जल्दी पहुंचती है हमारे पास, और ये फार है हमारे पास, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो ट्रेवलिंग टाइम है वो ज्यादा होता है फार वाले का, और नियर वाले का जो एयरक्राफ्ट के पास रहती है वो वहाँ पर शॉर्टर ट्रेवलिंग टाइम लगती है। तो ये जो है वो वहाँ पर रेंज है, ये हमारे पास फ्लैट डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलरली लुक हमारे पास डायरेक्शन होती है। ये जैसे फ्लाइट है उसको हम क्या कहते हैं, अजीमुथ डायरेक्शन कहते हैं। तो इसमें देखिए कि द रेंज डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ पल्सेज ऑफ द माइक्रोवेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एंटेना टू इल्यूमिनेट द स्ट्रिप्स ऑफ द लैंडस्केप इन द लुक डायरेक्शन। तो साइड लुकिंग है जिसके अंदर हमारे पास जो पल्सेज होती है वो ट्रांसमिट की जाती है। तो वो क्या हमारे पास रेंज है, लुक या रेंज डायरेक्शन है, ठीक है। लुक या रेंज डायरेक्शन ये है हमारे पास जिसके अलोंग ये क्या स्कैन कर रही है इसको। और साइड लुकिंग स्कैनिंग सिस्टम में तो साइड में हमारे पास लुक रेंज रहता है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास क्या है कि लैंडस्केप इन द लुक डायरेक्शन, व्हाइल लुक डायरेक्शन इज द परपेंडिकुलर टू द एजिमुथल एयरक्राफ्ट फ्लाइट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली है, और ये जो वर्टिकली होता है इसका परपेंडिकुलर जो होता है वो लुक डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये लुक डायरेक्शन है, और उसके जिस साइड लुकिंग में होता है वो हमारे पास रेंज डायरेक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो स्कैन करता है किसी भी लैंडस्केप को, ठीक है। स्ट्रिप्स ऑफ लैंडस्केप को जिस डायरेक्शन में आप स्कैन करता है वो रेंज डायरेक्शन होती है। और जो एजीमुथ के परपेंडिकुलर होती है एकदम वर्टिकली नीचे, वो हमारे पास क्या लुक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो रेंज डायरेक्शन में भी नियर और फार रेंज, ये हमारे पास क्या नियर रेंज है, ये हमारे पास फार रेंज है। तो फार रेंज में हमारे पास क्या होगा, pulses are very far away from the aircraft and have long travel time। और नियर रेंज के अंदर क्या है कि ट्रांसमिटर pulses lie close to the aircraft fly path and hence short travel time है हमारे पास, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रेवल टाइम रखती है जो नियर रेंज वाली है, फार रेंज वाली हमारे पास क्या लॉन्ग ट्रेवल टाइम रखती है। तो आपको रिजोल्यूशन मेनली याद रखना है कि रेंज जो किलोमीटर में होता है इंटू वेवलेंथ सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय एंटीना अपर्चर। ये क्या प्रोवाइड करता है आपका SLR या फिर साइलोकेट स्कैनिंग सिस्टम में रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आगे जाके भी और डिस्कशन होगा और न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, असाइनमेंट के अंदर। तो डरने वाली बात नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।